एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेंथ के फॉर्मूलों का रिवीजन करते हैं। टेंथ के फॉर्मूलों में सबसे पहले हमारे पास आता था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देन उसके बाद हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देन उसके बाद थर्ड हमारे पास इसमें कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये 10th क्लास के 3 फॉर्मूले थे जो उसमें हम पढ़ते थे। इसके बाद जो आपके पास 11th में नए फॉर्मूले आएंगे उसमें सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2x। साइन 2x को किस तरह से लिखते हैं हम? 2 sin x cos x, ये इसका पहला फॉर्मूला है। देन उसके बाद 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू, इसका सबसे पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें वो हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देन उसके बाद जो इसमें तीसरा फॉर्मूला है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देन उसके बाद लास्ट फॉर्मूला जो इसका वो है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आपको याद कैसे रखना है? यहाँ से 11th क्लास के फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है? साइन 2x का जो फॉर्मूला हमारे पास है 2 sin x cos x अपॉन इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसमें देखोगे साइन 2x के आप याद कर सकते हो, ये और ये दोनों आपके पास साइन 2x के 2 फॉर्मूले, cos 2x के यहाँ पे 4 फॉर्मूले, 1 2 3 और 1 4। ये फॉर्मूले इसमें बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन करेंगे तो इनको ऐसे याद हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है tan 2x का हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस आता है, कॉस में भी प्लस आता है, इसमें नीचे माइनस आता है, बस इसमें और इसमें यही फर्क है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। देन उसके बाद हमारे पास x प्लस वाई की सीरीज है। साइन x प्लस वाई का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन x cos x प्लस sin x cos y और देन फिर cos x और sin y। कैसे करेंगे इसमें? अगर आप देखो sin x प्लस y है तो पहला तो यहाँ प्लस साइन आएगा और साइन एंगल्स इसमें ऑल्टरनेट, जैसे sin x है फिर cos y है फिर उसके बाद cos x और फिर sin y। उसी तरह से हमारे पास ये माइनस में भी है sin x माइनस y है तो sin x cos y फिर माइनस cos x और देन sin y। ये हमारा पास इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में इसके इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाकी फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूँ। देन इसके बाद जो इसका 9th फॉर्मूला है हमारे पास, साइन के बाद हमारे पास cos की भी सीरीज है, cos x प्लस वाई की हमारे पास जो सीरीज होती है वो क्या रहती है हमारे पास? cos x प्लस वाई की हमारे पास सीरीज है cos x cos y फिर माइनस sin x sin y। अगर आप इसमें ध्यान दो तो cos x प्लस y है तो सीरीज में क्या आ रहा है? cos x cos y फिर sin x sin y, प्लस है तो sin माइनस आएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो sin cos में ऑल्टरनेट चल रहा था, इसमें पहले दोनों cos है फिर दोनों sin है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है फिर वो है cos x माइनस वाई, cos x cos y फिर माइनस है तो प्लस आएगा sin x और sin y। ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। देन उसके बाद इसका 11th फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है tan x प्लस y
10x प्लस वाई का फॉर्मूला है 10x प्लस 10y, और देन अपॉन में आएगा फिर 1 माइनस 10x 10y, देन उसके बाद इसका 12th फॉर्मूला है 10x माइनस y 10x। इसमें अगर आप ध्यान दो तो 10x प्लस y का फॉर्मूला क्या है 10x प्लस 10y, देन 1 माइनस 10x 10y, फिर उसके बाद प्लस है तो ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो 10x माइनस 10y अपॉन 1, यहाँ प्लस हो जाएगा तब 10x 10y। उसी तरह से कॉट की सीरीज भी होती है, ये फॉर्मूले बहुत रेयर यूज होते हैं। कॉट x माइनस y, कॉट x माइनस y, कॉट x माइनस y में ऊपर सबसे पहले कॉट x, कॉट y, माइनस है तो प्लस 1, और नीचे हो जाएगा फिर इसका कॉट x माइनस कॉट y। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज है बस, यहाँ कॉट y और देन ये आपका कॉट x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट x प्लस वाई, कॉट x कॉट y माइनस 1, और नीचे कॉट y प्लस कॉट x। ये इसके हमारे पास जो है ये मेन फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले इसके में आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है, यही फॉर्मूला पर बेस्ड। हाँ, उससे पहले मैं आपको इसमें एक और चीज बताता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेंट्स पे बात की थी, उसी में ही हमारे पास सबसे पहले एक चीज आती है। मेरे पास कुछ एंगल्स हैं, साइन माइनस एक्स, फिर है कॉस माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, देन फिर है टेन माइनस एक्स, फिर है मेरे पास कॉट माइनस एक्स, देन है सेक माइनस एक्स, और फिर है कॉसेक माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ठीक है, इनको देखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें समझना है कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, यहाँ पे साइन ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन थीटा और देन उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे टेन थीटा और देन उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और देन उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें और आगे बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर साइन के अंदर कोई नेगेटिव एंगल, साइन के अंदर अगर कोई नेगेटिव एंगल है तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा में होने का मतलब है कि देखो, अगर हम इसको क्लॉकवाइज अगर आप इसको देखो, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज अगर आप इसमें देखो तो आपके पास सबसे पहले कौन पड़ेगा, ये इसका क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन में देखोगे तो सबसे पहले आपके पास कॉस थीटा पड़ रहा है। तो कॉस थीटा है और सेक थीटा है, इसी वजह से बोला जाता है कि हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा और इसके साथ किसका पेयर बनता है, सेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर कभी नेगेटिव एंगल आता है तो कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, रेस्ट सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस साइन थीटा देन माइनस थीटा एक्स। ठीक है, उसी तरह से टेन भी नेगेटिव, माइनस का कॉट एक्स, और लास्ट हमारे पास माइनस का कॉसेक एक्स, माइनस का कॉसेक एक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट है जो अभी यूज होंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, देन अब इसके कुछ क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेना।
ठीक है। देन मैं इसके कुछ आगे क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखेंगे एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसकी सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 से शुरुआत करते हैं पहले। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 से इंपॉर्टेंट भी है। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। ये इजी है, 10th क्लास की क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है इसमें। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है। साइन में अगर आप देखें तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई का 180 होता है, 1 पाई बाय 6 यानी कितना होता है, पाई बाय 6 यानी 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। एलएचएस पार्ट लेते हैं, वैल्यू सिर्फ डालनी है आपको। cos पाई बाय 3 यानी 60, cos 60 यानी 1/2, तो 1/2 का ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और देन 10 पाई बाय 4 यानी 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये 1/4, ये भी 1/4 हो जाएगा। देन -1 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 + 1, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, तो 2 - 4/4 यानी कि माइनस का 2/4 कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करना है। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। ये आपको प्रूफ करना है, 3/2 इसका आपको प्रूफ करके आंसर लाना है। तो वही करेंगे, एलएचएस पार्ट लेते हैं। 2 sin स्क्वायर, साइन पाई बाय 6 पहले की तरह वही 30 है, 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos 7 पाई बाय 6 में आपको एक चीज ध्यान देनी है, कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो आप इसमें पाई में ऐड करोगे। जैसे कि देखो cosec स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 करके देखो। मैंने क्या बोला, अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो पाई प्लस पाई बाय 6, वही जो एंगल है वो साथ में ऐड हो जाएगा। देखो 6 1 6 और 1 7 पाई बाय 6। ठीक है, इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू नहीं होगी उसे इस तरह से ब्रेक करेंगे। ठीक है, और cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos पाई बाय 3 60, और उसकी वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 × 1/4 प्लस cos 180 प्लस थीटा। कल हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, तो उसमें अगर आप देखो तो cosec पाई यानी क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन में cosec का cosec ही रह जाएगा, cosec स्क्वायर। ठीक है, और पाई प्लस थीटा, देन कौन से पाई से ज्यादा बड़ा हो रहा है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करेगा तो यानी कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर पाई बाय 6 इंटू 1/4। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, देन 1/2 है, cosec पाई बाय 6 यानी cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1/4। सॉल्व करोगे 4 से 4 कैंसिल, 1/2 प्लस 1, सॉल्व करोगे 2 1 2 और 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3/2, ये आपका आरएचएस। ठीक है, इस तरह से इसके आपको क्वेश्चंस ट्राई करना है। ठीक है,
ठीक है, इस तरह से आगे और करते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। cot पाई बाय 6, cot पाई बाय 6 की हमारे पास वैल्यू √3 है, ठीक है। इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। √3 है, देन √3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद cosec मैंने आपको बताया था कि अगर कभी डिनोमिनेटर बड़ा है, सॉरी छोटा है और ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू को पाई प्लस करके ऐड करते हैं। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, तो उसको पाई माइनस करके लिखेंगे। तो cos पाई माइनस पाई बाय 6, देन उसके बाद प्लस 3 tan स्क्वायर, 10 पाई बाय 6 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, देन √3 का स्क्वायर 3, cosec 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, और cosec का cosec पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस cosec पाई बाय 6, cosec पाई बाय 6 की वैल्यू 2 + 1, कुल मिलाकर हमारा आंसर जो है टोटल कितना आ जाएगा 6। ये आपका RHS और यही हमें प्रूव करना था इसमें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हाफ हो जाएगा, प्लस 2 sec 60 की वैल्यू हमारे पास cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, देन उसका रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 sin 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए sin पाई बाय 4 प्लस 1 प्लस 4 2 जा 8, sin पाई बाय 4 45 1/√2 का स्क्वायर 2 sin पाई बाय 4 वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस 9 2 से 2 कैंसिल, देन इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4। देन उसके बाद हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है साइन 75 डिग्री। अब इसको कैसे करना है, साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री में आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है जिसमें हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन, मैं इसको नॉर्मल लिख के बताता हूँ। साइन इसको मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 45 और 30 ऐड करोगे इतना ही आएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको भी एक आइडेंटिटी बताई थी जिसका हम यूज करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई। आइडेंटिटी है साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। इसका आप इसमें यूज करो, इसको अगर इसमें अप्लाई करोगे तो ये आपका इसमें एक्स एंगल हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। इसमें अप्लाई करोगे तो साइन 45 साइन 30 प्लस कॉस 30 और देन आपके पास फिर कॉस एक्स, cos 45 नहीं, फॉर्मूला गलत अप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा cos 30 और देन उसके बाद हमारे पास पहले हमारे पास x और y है ना, तो इस बार हो जाएगा cos 45 और देन हो जाएगा sin 30, कुछ इस तरह से। x और y बस इंटरचेंज करना है आपको इसमें। अब sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू अगेन 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करोगे तो √3/2√2, इसमें 1/2√2 एलसीएम लोगे 2√2 आ जाएगा और ऊपर आंसर हो जाएगा √3 + 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं करता हूँ, इसको नोट कर लेंगे। इस तरह से आप इसमें फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 10
10-15 डिग्री। 10-15 डिग्री हम किस तरह से ला सकते हैं? 10-15 को हम लिख सकते हैं 10-45 माइनस 30। चेक कर लो, 45 माइनस 30 करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10x प्लस वाई। फॉर्मूला है हमारे पास 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसमें अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो 10-45 सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, देन यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, 10-45 देन उसके बाद 10-30, 10 माइनस 10 भी अपॉन 1 यहाँ प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और 1 प्लस 10-45 और देन 10-30 डिग्री। 10-45 की वैल्यू 1, 10-30 की वैल्यू 1/√3, देन उसके बाद 1 प्लस 10-45 अगेन 1 और 10-30 की वैल्यू 1/√3। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम इसका √3 आएगा, यहाँ पे √3 माइनस 1, नीचे एलसीएम लेंगे √3 और यहाँ पर हो जाएगा, तब आपके पास कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये इसका आपका क्या हो जाएगा? ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से इसमें आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं इसके। देन इसके बाद आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x एंड देन साइन π/4 माइनस y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। आपको प्रूफ करना है इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। आपने इसमें अगर आप एक चीज ध्यान दो, आपको इसमें फॉर्मूले आइडेंटिफाई करना है। फॉर्मूले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन इसका, मैं इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ एक, cos x प्लस वाई, cos x cos y प्लस है तो बीच में माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब आप ध्यान से देखो, इस पूरे को x मान लो, इसको y, ये फिर एक एंगल है एक्स वाई, देन फिर ये वापस x और ये फिर अगेन y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी देखो, cos x cos y माइनस है फिर sin x sin y, तो ये पूरा इसके जैसे भी अप्लाई हो सकता है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा cos, फॉर्मूला हमारे पास cos x प्लस वाई, एंगल था मेरे पास x की जगह π/4 माइनस x, और देन उसके बाद फिर दूसरा एंगल है y, मेरे पास कितना है? y है मेरे पास, फॉर्मूला प्लस है तो फिर π/4 माइनस y cos। ठीक है, cos x प्लस y, π/4 और π/4 मतलब 45 90 यानी π/2 और माइनस x माइनस y, देन इसके बाद अगेन cos π/2, इसमें से माइनस साइन ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। वर्टिकल पोल का यूज करेंगे तो वर्टिकल पोल में क्या बताया था? वर्टिकल में साइन का cos, cos का साइन, तो cos का वापस क्या हो जाएगा? साइन x प्लस वाई, और यही आपका RHS है। देखो वही हम प्रूव करना था इसमें। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले को हमें पहचानना पड़ता है इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट भी है। 10 π/4 प्लस x 10 π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 10x टू द होल पावर
टू 1 माइनस 10x अगेन होल पावर 2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, या इन दोनों की होल पावर एक ही कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, देखेंगे सॉल्यूशन। इसमें एलएचएस पार्ट लेते हैं। एलएचएस पार्ट में 10 हमारे पास है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये मेरे पास। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स है, तो 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, x उसी तरह से अपॉन में भी होल है इसके, देन इसमें माइनस में अप्लाई करेंगे तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं। इसमें 1045 की वैल्यू 1, 1045 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इस तरह से। देन अपॉन में फिर ये होल है, 1045 की वैल्यू 1 माइनस 10x अपॉन फिर अगेन 1, 1045 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 10x। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका RHS। ठीक है, इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।